बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी से आपको मुतारिफ़ करवाऊंगी कि आपकी भी अकल हैरान रह जाएगी। वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि एक लड़का एक लड़की को छुरियों से मार रहा है और वार पे वार किए जा रहा है। आसपास के लोग देख रहे हैं पर कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा। और उसके बाद कई लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पे वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं और वो इस तरह से वीडियो बन रही है और वो लड़का मुसलसल छुरियों के वार कर रहा है। और आखिरकार जब वो लड़की मर जाती है तो पाँव से उसे ठोकर दे के या पाँव से इस तरीके से उसे मतलब हिट करता है और देखता है कहीं इसकी सांसें तो नहीं चल रही, कहीं ये अभी भी ज़िंदा तो नहीं है। आप ये देखें, इंसान का जुनून और हमारी अपनी कोताहियाँ और गलतियाँ इंसान को किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक लड़की है जिसका नाम शुभदा है। वो है इंडिया से और ये इंडिया की ही कहानी है। इंडिया का एक शहर है शाकू, वहाँ पर ये लड़की रहती है जिसका नाम शुभदा है। शुभदा ने 2018 में MBA अपना कंप्लीट किया और उसके साथ साथ ही शुभदा को सीनियर एसोसिएट की जॉब मिल जाती है, जो कि WNS ग्लोबल सर्विस कंपनी में वो सीनियर एसोसिएट की जॉब मिलती है। अच्छी जॉब है, साथ ही पढ़ाई कंप्लीट की अपनी और साथ ही वो जॉब पर आ गई। अपनी जॉब वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही होती है। साथ ही वहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है कृष्णा। जो कृष्णा है वो है सीनियर अकाउंटेंट है यहीं पर WNS ग्लोबल सर्विस जो है वहीं पर वो भी मुलाजमत कर रहा है। सीनियर वो है अकाउंटेंट्स में, जो है वो अच्छी जॉब उसकी भी लगी हुई है। वो बल्कि शुभदा से पहले का वहाँ पर काम कर रहा है। अब जी आपको पता है कि जब एक कंपनी है वहीं के रास्ते एक साथ, आपका कैफेटेरिया एक साथ, आपकी जगह बैठना उठना वो ना चाहते हुए भी होता है। आपकी चिट चैट शुरू हो जाती है, ज़ाहिर आपके कोलीग्स हैं। इसी तरीके से शुभदा और कृष्णा की आपस में इस तरह बातचीत होती है। वो ऑफ़िस के कई मामलात आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं, जैसे हम अपने ऑफिसेज़ में या हम अपने घर में बातचीत कर रहे होते हैं। इसी तरीके से उनका बातचीत का यह सिलसिला शुरू हो गया। और वो बातचीत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कि कृष्णा था उसके दिल में शुभदा के लिए मोहब्बत जाग गई, जबकि शुभदा के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। उनकी दोस्ती जो है वो बड़ी भरपूर अंदाज में हो गई, बड़े अच्छे तरीके से उनकी दोस्ती हो गई और वो शुभदा उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड के तौर पर ले रही थी, जबकि कृष्णा जो है वो उससे मोहब्बत कर बैठा था। पर उसने शुभदा से इजहार नहीं किया था कि वो उससे मोहब्बत करता है। इसी तरीके से दिन गुजरते गए तो एक दिन वो देखता है कि शुभदा एक कोने में बैठी है और बड़ी उदास है, कुछ बात नहीं कर रही है। तो उस पर जो कृष्णा है वो उसके पास आता है और कहता है कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, कोई वजह ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो, बात नहीं कर रही हो, उदास हो और काम भी नहीं कर रही हो, काम से भी ब्रेक लेके तुम एक साइड पर बैठ गई हो। तो वो कहती है कि मैं बड़ा मतलब प्रॉब्लम का शिकार हुई हुई हूँ। देखो मेरे वालिद हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब हुई हुई है, उनके गुर्दे का ऑपरेट भी कराना है और डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर आपने ऑपरेट ना कराया तो मेरे वालिद को कुछ भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, ना हमारे रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई पैसे ले सकते हैं। तो लिहाजा मैं बड़ा दिल करके तुमसे बात कर रही हूँ कि मुझे तुमसे 2 लाख रुपए चाहिए और मैं ये तुम्हें थोड़े थोड़े करके वापस कर दूँगी, ये इन पैसों की अदायगी मैं तुम्हें कर दूँगी, पर अगर अभी मुझे मिल जाए तो मेरे बाप का ऑपरेशन हो जाएगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। जब कृष्णा ये सुनता है तो कृष्णा तो पहले ही आपको जिस तरह मैंने बताया है कि वो मोहब्बत कर चुका है और आपको पता है जब मोहब्बत जुनून इख्तियार कर जाए तो आप ये नहीं देखते कौन है क्या है किस तरह, आप फ़ौरन से उसकी हेल्प करने चल पड़ते हैं। तो कृष्णा कहता है तुमने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो 2 लाख रुपए हैं ये मैं तुम्हें अभी ट्रांसफ़र करता हूँ और तुम जाके अपने अब्बू का जल्दी से, वालिद साहब जो उनका ऑपरेशन करा दो। तो वहीं पर ही अकाउंट का जो रिकॉर्ड आता है, जैसे हम पैसे डिलीवर करते हैं तो आपको मैसेज आता है, इसी तरीके से रिसीव होता है उसके अकाउंट पर और 2 लाख उसे मिल जाते हैं। बड़ी खुश होती है, उसका बड़ा शुक्रिया अदा करती है कि तुमने दोस्ती होने का बड़ा मतलब तुमने एहसास किया है और तुमने फ़ौरन से जो है वो पैसे मुझे भेज दिए हैं और बड़ी खुश है बहरहाल। तो वो जो होता है उसके वालिद का जो भी उनका मामला है वो हो जाता है और ये खुश है। फिर उसके बाद दोनों की और दोस्ती बढ़ जाती है। कृष्णा भी खुश है कि चलो मैंने शुभदा की किसी न किसी तरीके से हेल्प की है, पर अभी तक उसने मोहब्बत का इजहार नहीं किया। फिर जिस तरह दिन गुजरते चले जाते हैं, पूरा 1 वीक जो है वो गुजर जाता है। 1 हफ़्ता गुजरने के बाद जो शुभदा है वो दोबारा से देखते हैं कि वो एक कोने में बैठी हुई है और बड़ी परेशान है। तो जो
कृष्णा है वो भी एकदम से देखता है शुभदा को क्या हो गया, एक हफ़्ता तो बिल्कुल सही रही है, उसके बाद ये फिर उदास हो गई है, वहाँ कैफेटेरिया में नहीं है और हर जगह ढूंढता है तो एक कोने में बैठी होती है। उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, अब क्या परेशानी है ऐसी, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक तो है, तुम्हें हुआ क्या है। कहती है देखो तुमने 2 लाख दिए थे, वहाँ पे मैंने जाके अपने बाप को ऑपरेट करवा लिया है, अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मज़ीद तुम्हें 2 लाख लेकर आने हैं, लिहाजा अगर मैं 2 लाख रुपए नहीं दूँगी तो मेरे बाप का मुकम्मल इलाज नहीं हो सकेगा और मेरे बाप को कुछ भी हो सकता है, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। अब तुमसे तो मैं मांग नहीं सकती कृष्णा, क्योंकि अगर तुमसे पैसे मांगूंगी तो वो तो मेरी जो है अना भी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि पहले मैं तुमसे पैसे ले चुकी हूँ और अब मैं तुमसे दोबारा मांग नहीं सकती। पर मैं जगह जगह जहाँ भी अपने कुलीग्स को या दोस्तों को कह रही हूँ तो वहाँ से मुझे कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं आया, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कृष्णा ये सब बातें सुनता है और फ़ौरन से कह देता है तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। तो वो एकदम से खुश होती, नहीं मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। कहता नहीं मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तो ये है कि पैसे तुम ले जाओ और जल्दी से अपने वालिद का जो है वो इलाज कंप्लीट करवाओ और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। और तुम्हें पर कहती है चलें मुझे दे देना। कहता है दूँ क्यों, मैं अभी तुम्हें अकाउंट से अपने जो है तुम्हारे अकाउंट में जो है वो भेज देता हूँ और तुम देखो और पैसे निकलवाओ और तुम जल्दी जाओ। वो बड़ी खुश हो जाती है और वो फौरी तौर पर जो कृष्णा है वो अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे 2 लाख सेंड कर देता है। एक वो पहले अकाउंट में जो पैसे सेंड करता है वो है 2 लाख और दोबारा से जो रकम देता है वो है 2 लाख की, ये हो गई 4 लाख की अमाउंट जो कि यहाँ पर शुभदा को मिल जाते हैं। और शुभदा को जो वो पैसे मिलते हैं उसके बाद वो चली जाती है और 2-4 दिन आती है, उसके बाद अचानक से जो है वो 2 दिन के लिए गायब हो जाती है। कृष्णा बड़ा परेशान होता है, कॉल करता है तो नंबर ऑफ जा रहा होता है, तो वो बड़ा परेशान है कि शुभदा कहाँ पर हो, खैरियत तो हो, इसके बाप को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो वो घर का उसका एड्रेस मालूम करता है, वो इसी कंपनी से, ज़ाहिर है आपको पता है कि जब हम किसी कंपनी में जाते हैं या किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड होते हैं, आपके आईडी कार्ड्स की कॉपी होती है, आपके पास पूरा एड्रेस होता है, तो वहीं से कृष्णा जो है वो शुभदा का एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद वो उसके घर पहुंच जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो इसके वालिद साहब मिलते हैं, तो वहाँ पे कृष्णा जाके कहता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे, या आप ठीक हो गए हैं। तो कहते हैं कि मेरी तबीयत को क्या होना था, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, क्यों क्या हुआ है। कहता आपका गुर्दे का ऑपरेट होना था और वो ऑपरेशन हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप की कंडीशन अभी तो मुझे सही लग रही है, पर पिछले दिनों आपका कोई ऑपरेट हुआ या आपकी तबीयत अब कैसी है। वो कहते हैं भाई मेरा तो कोई ऑपरेट नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप देखें जिस तरह खट्टा कट्टा इंसान है, सेहतमंद इंसान है, वो बिल्कुल इस तरह से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो वो बड़ा परेशान होता है, एकदम से उसका दिमाग जो है वो फिर जाता है। वो कहता है ये क्या हुआ। कहता है मुझे बताया पिछले दिनों बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं गए थे, उन्होंने बताया ना मैं पहले गया था ना मैं अब गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, और मेरा कैसे कोई ऐसा डॉक्टर्स के पास नहीं किया कोई डायग्नोस करें कि मुझे गुर्दे का कोई ऑपरेट कराना है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है। वो सटपटा जाता है, परेशान होता है, फिर कहता है मुझे ये बताइए कि शुभदा कहाँ पर है। कहते हैं शुभदा 2 दिन के लिए मनाली गई हुई है और वहाँ पर उसकी दोस्तें हैं और वो पूरा एक पिकनिक के लिए वहाँ पर गई हुई है। 2 दिन का उसने ऑफ लिया हुआ था, लिहाजा मनाली गई है, 2 दिन के बाद वो वापस आएगी और अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करेगी। ये और ज़रा सटपटा जाता है, क्योंकि कृष्णा के बारे में बताऊं कि मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी जिसमें कृष्णा की राइट जो आई है वो बिल्कुल सही है, जो लेफ़्ट आई है वो आपको सही नहीं नज़र आएगी, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि 2 साल तक आपने इसको ऑपरेट कराना है या 2 साल तक आपने इसका ट्रीटमेंट करवाना है, हर 2-2 साल के बाद आपने करवाना है, तो आपकी आँख बच जाएगी, वरना आपको बिल्कुल से कुछ नज़र नहीं आएगा। उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आँख की आई हुई थी, पर उसने प्यार मोहब्बत में जो अपना ऑपरेट करवाना था वो उसने शुभदा के बाप के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिए, 2 लाख दिए, फिर 2 लाख देता है। उसकी आंख में शदीद तकलीफ़ है, पर उसने कहा नहीं, ये मैंने शुभदा को देने में से मोहब्बत करता हूँ और शुभदा के पैसे और मेरे पैसे एक हैं, लिहाजा वो अपने पैसे देता है और वो अकाउंट बिल्कुल से खाली हो जाता है कि वो अपनी आँख का इलाज भी नहीं करवा सकता। ये चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, या वो शुभदा से मोहब्बत इतनी शदीद कर बैठा था कि वो शुभदा के अलावा कुछ सोचता नहीं था। जब ये सारी चीज़ें उसके सामने आई हैं तो सटपटा जाता है, इतना ज़्यादा परेशान, वो वहाँ से उल्टे कदमों निकलता है और वो आ जाता है।
अगले दिन क्या होता है कि शुभदा की जो ड्यूटी है वो शाम की है, कृष्णा की ड्यूटी शाम की शिफ्ट होती है और वहीं पर देखता है कि शुभदा दूर से चलती हुई आ रही है और यहाँ पे कृष्णा को स्माइल देती हुई मिलती है। भाई कैसे हो तुम, क्या हाल है तुम्हारा, 2 दिन से मुलाकात नहीं हो सकी, मैं तुम्हें बता नहीं सकी थी। कहता मुझे बताओ तुम्हें हुआ क्या था, तुम कहाँ पर थी। वो बताता नहीं कि ये सब सिचुएशन वो समझ गया है और वो उसके घर से भी हो आया था। ना तो उसके बाप से कुछ पता चलता है, ना ही कृष्णा उसे उस टाइम पर कुछ बताता है। अब वो कहती है मेरे देखो मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे बाप की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनको ऑपरेट हुआ है, वो हॉस्पिटल थे और मुझे 2 दिन के लिए वहाँ पर उनके साथ रहना पड़ा और मैं बड़ी परेशान थी। मैं तुम्हें याद बहुत ज़्यादा करती रही हूँ कि तुम्हें किसी तरह बताऊँ, पर मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती थी, मेरा नंबर भी ऑफ़ हो गया था। तो ये सारी थी सिचुएशन। जब कृष्णा उसका मुँह देखता है और ये सिचुएशन देखता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके मतलब आप देखें ना कि एक बंदा जुनून की हद तक मोहब्बत कर रहा है, जितने पैसे हैं वो दे देता है और आगे से उसे झूठ और धोखा मिलता है, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। पर वो जब धोखा वो सह नहीं पाता तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर करता है। ये होता है आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। उस टाइम उसे कुछ नहीं समझ आता। उसने एक छुरी रखी हुई थी अपने पास, वो चाकू या छुरी वो निकालता है और शुभदा पे बुरी तरीके से वो वार कर देता है। वो इतने ज़्यादा वार करता है, वो ये नहीं देखता कि कहाँ पे छुरी उसे लग रही है, कहाँ पे नहीं लग रही। वो बस मारता चला जाता है और आसपास के जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि वो कोई डर नहीं रहा। वो किसी जगह पे छुप के नहीं उसे मार रहा। वो कंपनी के अंदर, जो कंपनी थी WNS ग्लोबल सर्विस कंपनी, उसी के अंदर जो है वो पार्किंग एरिया में उसे बुरे तरीके से मार रहा है। वहाँ पे लोग उसे देख रहे हैं, वहाँ पे कोई आगे नहीं आ रहा और वीडियोस मुसलसल बनाई जा रही हैं और कोई रोक भी नहीं पा रहा और वो छुरियों के वार कर रहा है। जब वो देखता है कि शुभदा बिल्कुल बुरे तरीके से लागर हो जाती है, मर जाती है जो उसे लगता है, फिर वो लातों से उसे बुरे तरीके से मारता है कि किसी तरीके से कोई हिलजुल हो, कोई सांस का पता चले कि ये मर गई है। जब उसे कंप्लीट पता चलता है ये मर गई है, तो उसके बाद वो उसकी पॉकेट जो जीन्स पहनी होती है शुभदा ने, वो मोबाइल निकालता है और फ़ौरन उसके बाप को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी बेटी को मैंने मार दिया है, इसने इस तरीके से मुझसे पैसे लिए थे, मेरे पैसे वापस करो, मैंने अपनी आँख का इलाज करवाना है, अगर मेरी आँख का इलाज ना करवाया गया इन्हीं दिनों तो मेरी आँख ख़त्म हो जाएगी, और बाकी मैंने तुम्हारी बेटी को यहाँ पर मार दिया है, उसने मुझसे झूठ बोला था और वो बची नहीं है, इसकी लाश को पकड़ो और ले जाओ, मैंने मार दिया। और वो चीखता चिल्लाता हुआ फ़ोन वहाँ पे फेंकता है और वो वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजे पे पहुँचता है, ज़ाहिर लोग तो देख रहे थे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और वो उसे जाने नहीं देते और वहाँ पे कृष्णा को पकड़ लिया जाता है। जब वो उसे पकड़ लिया जाता है तो वहाँ पे वो पुलिस को कॉल करते हैं, साथ ही वो पुलिस भी वहाँ से आ गई, वहाँ से कृष्णा को सिक्योरिटी गार्ड्स ने गिरफ़्तार भी करवा दिया है। और उसके बाद ये होती है कंप्लीट हमारी स्टोरी कि आप ये देखिए कि कोई लड़का हो लड़की हो, आजकल के दौर में हमें नहीं पता चलता कि हम खुश हो रहे होते हैं कि भाई हमने इससे पैसे निकलवा लिए हैं, या हमने इससे कोई ऐसी मीठी मीठी बातें की हैं, या हमने कोई काम इससे निकलवा लिए हैं, कोई जॉब ले ली है, या घर के कोई हालात अपने सीधे करवा लिए हैं। पर कोई भी बंदा हो, हमें सोचना चाहिए जब आप बात करते हैं, जब किसी से दोस्ती है, लड़का हो लड़की, आपस में लड़कियों की दोस्ती है, तो हमें धोखाधड़ी से काम नहीं लेना चाहिए। जो आपके अंदर है वही बाहर होना चाहिए, फिर हम इस तरह के वाक़यात से बच जाते हैं। अगर आपको पैसों की इतनी ज़रूरत थी, आप किसी तरह और कह के भी ले सकते थे कि, और आप आस्ते आस्ते वापस कर देते हैं। लिहाजा हमेशा जो है हम धोखा दे के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर ऊपर वाली ज़ात है वो सब कुछ देख रही होती है और आपको अदले का बदला इसी दुनिया में मिलता है और ये मकाफ़ात अमल है। कई लोग बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं, हमें बड़ा प्रॉब्लम का शिकार होता है। अब देखें ये छोटा सा एक वाक़या था, पता नहीं कितने बेशुमार वाक़े हैं, पर हमें इस तरह से सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें धोखाधड़ी से काम नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।